हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा एंड डीएसए एरे चैप्टर के अंदर हमने अभी तक ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, उसका लॉजिक क्या रहेगा, देन इंटीजर एंड स्ट्रिंग एरे को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंसर्शन सॉर्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक समझते हैं कि वो काम कैसे करता है। सो यहां देखो, इंसर्शन सॉर्ट, तो मैं यहां पर एक लिस्ट ले लेता हूं, दैट इज 50, 30, 10, देन 40 एंड 20। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। अब यहाँ एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए हम लॉजिक लगाएंगे कार्ड गेम वाला। तो कार्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपके पास कुछ रैंडम कार्ड्स हैं तो आप क्या करते हो, आप सेकंड कार्ड को पिक करते हो और चेक करते हो कि वो फर्स्ट कार्ड से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो बैक साइड में ही रहेगा, अगर वो छोटा है तो आप कार्ड को उठाओगे और उसको अपनी जगह पर इंसर्ट कर दोगे या फिर प्लेस कर दोगे, उससे आगे प्लेस कर दोगे। देन आप थर्ड कार्ड पिक करोगे, देन चेक करोगे कि वो सेकंड कार्ड से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो वहीं रहेगा, अगर छोटा है तो अगेन वो उससे आगे आ जाएगा और फिर अगेन आप चेक करोगे कि क्या वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो इस टाइप से आप हर एक कार्ड को पिक करोगे और उसको अपनी पोजीशन पर इंसर्ट करते जाओगे। यही सेम लॉजिक हमारा यहां पर भी लगेगा। मैं सेकंड एलिमेंट को पिक करूंगा और चेक करूंगा कि वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा हुआ तो मैं उसको इधर की साइड प्लेस करवा दूंगा, मतलब इससे आगे मैं इंसर्ट करवा दूंगा। सो यहां देखो, ये हमारे पास इंडेक्स पोजीशंस आ जाती हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। तो सबसे पहले मैं यहां पर 30 को पिक करूंगा और चेक करूंगा क्या 30 50 से छोटा है या बड़ा है। तो 30 जो है वो छोटा है, तो मैं क्या काम करूंगा, 30 को इससे पहले शिफ्ट कर दूंगा। तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 30, 50, देन 10, 40 एंड 20। देन मैं यहां पर ये वाला एलिमेंट पिक करूंगा और चेक करूंगा क्या वो 50 से छोटा है। 50 से छोटा है तो वो आगे आना चाहिए। देन मैं चेक करूंगा क्या ये इससे भी छोटा है, तो ऑब्वियसली 10 जो है वो इससे भी छोटा है, तो 10 जो है वो इससे आगे प्लेस हो जाएगा। तो अगर 10 जो है वो इससे आगे प्लेस हो गया तो हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज 10, 30, 50, देन 40 एंड 20। सेम मैं यहां पर अगेन 40 के लिए चेक करूंगा, 40 जो है वो 50 से छोटा है तो मैं इससे पहले प्लेस करवा दूंगा। देन 30 से भी वो कंपेयर करेगा, 30 से बड़ा है तो इन दोनों के बीच में मैं 40 को प्लेस कर दूंगा। सो नेक्स्ट लिस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 10, 30, देन 40, 50 एंड 20। देन लास्ट एलिमेंट मैं पिक करूंगा, दैट इज 20। देन मैं 20 को 50 से कंपेयर करूंगा, 50 से छोटा है, फिर मैं 40 से कंपेयर करूंगा, 20 जो 40 से भी छोटा है। देन मैं 20 को 30 से भी कंपेयर करूंगा, 30 से वो छोटा है। देन 10 से कंपेयर करूंगा, 10 से वो बड़ा है। तो वो क्या काम करेगा, वो इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। सो इस टाइप से हमारे पास एक एक करके एलिमेंट्स को, मैं यहां पर क्या लॉजिक पार्ट लगा रहा हूं कि एक एक करके मैं एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूं और उसको मैं पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करवा रहा हूं। सो इस टाइप से हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। अब इसका प्रोग्राम क्या रहेगा, प्रोग्राम हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही वाला एरे यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज इंट ARR इक्वल्स टू, मैं इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास एक एरे आ गया। अब यहां पर मैं एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, बट कहां से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से। क्यों, क्योंकि मैं ये चीज एज्यूम करके चलता हूं कि 50 जो है वो अपनी पोजीशन पर है, वो कहीं और इंसर्ट नहीं हो सकता। बट मैं 30 को चेक करूंगा क्या 30 इससे छोटा है या नहीं है। छोटा है तो फिर मैं 30 को उठाऊंगा और उसको उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट कर दूंगा। सो मैं ट्रेवर्सिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से। सो यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक फॉर लूप प्रोवाइड कर देंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, इंट आई की वैल्यू दैट इज 1 से, देन कहां तक चलाएंगे, दैट इज आई शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। सो ये मैंने यहां पर एक फॉर लूप प्रोवाइड कर दिया। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप के, मैंने यहां पर फॉर लूप क्रिएट कर दिया। अब आप आ जाओ सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप के अंदर क्या काम करना है, मैं यहां पर 30 एलिमेंट को पिक करूंगा और चेक करूंगा कि
वो उससे छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले आप इस वाले एलिमेंट को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। सो मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज इंट टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ आई की वैल्यू मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से। सो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, 30 को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं यहां पर लूप चलाऊंगा। सो मैं यहां पर बेसिकली एक व्हाइल लूप का यूज करूंगा। मैं यहां पर क्या काम करूंगा, व्हाइल लूप का मैं यहां पर यूज करूंगा। अब व्हाइल के अंदर हम कंडीशन क्या प्रोवाइड करेंगे, ये चीज देखो। मैं ये चीज चेक करूंगा कि जो 30 है जो मेरा टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर है, क्या वो इस वाले इंडेक्स पोजीशन से छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा हुआ, ये वाला एलिमेंट अगर इससे छोटा हुआ, तो मैं इस वाले एलिमेंट को इससे आगे शिफ्ट कर दूंगा। सो मैं यहां पर कंडीशन क्या लगाऊंगा कि ये वाला एलिमेंट ये इससे छोटा तो नहीं है, तो इससे कम इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट मैं पिक करूंगा, मतलब प्रोवाइड करूंगा। सो उसके लिए आप यहां पर एक काम कर दो, आप यहां पर एक जे नेम का वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दो कहां से, दैट इज i-1 से। क्योंकि मैं 30 ले रहा हूं सबसे पहले, तो 30 जो वो किससे कंपेयर होगा, जीरो इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो मैंने यहां पर एक जे प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी है दैट इज ARR ऑफ जे। अगर इसकी वैल्यू है किससे, इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, टेम्प वेरिएबल से, फिर मैं यहां पर नंबर को आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं 50 को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा। तो यहां पर सिंपली मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज ARR ऑफ J+1 इक्वल्स टू ARR ऑफ J। सो यहां क्या कर दिया मैंने, देखो ARR ऑफ J की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, दैट इज 0। स्टार्टिंग की इंडेक्स वैल्यू क्या है J की, दैट इज 0। तो जीरो इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, वो ARR ऑफ J+1 पोजीशन पर चला जाएगा। मतलब 50 जो है वो यहां पर चला जाएगा। बट ये कब जाएगा, जब हमारे पास टेम्प वाला जो वेरिएबल है वो अगर इससे छोटा है, तभी ये वो परफॉर्म करेगा, तभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और साथ के साथ मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, J की वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट भी कर दूंगा। J की वैल्यू में डिक्रीमेंट क्यों कर रहा हूं वो चीज समझो। आप यहां पर कोई दूसरा पार्ट करके देखो, जैसे ये वाला पार्ट है। अब मेरे पास मान लेते हैं ये वाली लिस्ट आ गई जिसके अंदर 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पोजीशन आ गया। तो यहां देखो वो क्या काम करेगा, आई की वैल्यू जब हमारे पास 2 हो जाएगी, तो टेम्प की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, दैट इज 10। टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10। जे की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 1। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 - 1। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1। अब वो यहां पर चेक करेगा कि क्या फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट टेम्प से बड़ा है। हाँ जी, तो यहां देखो 50 जो वो 10 से बड़ा रहेगा। तो यहां मैं क्या काम कर दूंगा, फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट दैट इज जे, दैट इज 50। सो मैं 50 प्रोवाइड कर दूंगा कहां पर, ARR ऑफ J+1। तो 1 + 1 दैट इज 2। सो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज 50। सो हमारे पास लिस्ट क्या आएगी, 30 50 50 30 50 50 देन 40 एंड देन 10 जो है, सॉरी 20। सो 10 जो है वो हमारा ऑलरेडी टेम्प के अंदर स्टोर ही है। अब यहां पर क्या रहेगा, जे की वैल्यू क्या हो गई थी, दैट इज 1। सो 1 के बाद ये क्या कर देगा, दैट इज 0। अब वो आ जाएगा यहां पर जीरो इंडेक्स पोजीशन पर। अब वो अगेन यहां पर चेक करेगा। सो ARR ऑफ 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट क्या टेम्प से बड़ा है। सो ऑब्वियसली ये भी बड़ा है क्योंकि टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज 10। सो 30 जो है वो 10 से बड़ा है। तो वो क्या काम करेगा, अगेन कंडीशन ट्रू कर देगा और व्हाइल लूप के अंदर आएगा और 30 को वो क्या काम करेगा, 30 को कहां पर प्लेस करवा देगा, यहां पर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वो प्लेस कर देगा। और अगेन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। सो -1 हो जाएगी। अब यहां देखो जे की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -1। अब -1 पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक कंडीशन और प्रोवाइड करूंगा। ध्यान रखना, आपको यहां पर एक एरर आ सकती है, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो उसके लिए हम यहां पर क्या काम करेंगे, हम यहां पर एक कंडीशन और प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज जे की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर जे की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो फिर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। सो यहां पर हमें दो कंडीशन
कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना ये चीज, ओके। और जब हमारे पास ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ पर टेम्प को स्टोर करवा दूंगा। टेम्प को मैं कहां पर स्टोर करवा दूंगा, दैट इज j+1 वैल्यू के अंदर, मतलब मैं इस इंडेक्स पोजीशन पर टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, दैट्स इट। सो ये हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा, ये देखो ये हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा। और एट लास्ट यहां पर आप एरे को प्रिंट करके देख लेना। सो जब भी आप एरे को प्रिंट करोगे हमारा सॉर्टेड एरे प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो अब यहां पर एक काम और करते हैं, हम यहां पर एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन करके देखते हैं, ये हमारे पास लिस्ट है, ये हमारे पास लिस्ट है सबसे पहले, ओके। सो काम कैसे करेगा, देखो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, दैट इज 1, कंडीशन हमारी ट्रू है। अंदर आ जाएगा टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, टेम्प की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज ARR ऑफ आई, दैट इज ARR ऑफ 1, दैट इज 30। सो टेम्प की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। देन अंदर आ जाओ जे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0, क्योंकि i-1, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। सो 1 - 1 दैट इज 0। सो हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहां पर क्या रहेगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा, हमारे पास क्या रहेगा, ये वाली कंडीशन वो चेक करेगा, ARR ऑफ j, ARR ऑफ j दैट इज 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट क्या वो टेम्प से बड़ा है, 0 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 50। तो क्या 50 10 से, क्या 50 और सॉरी 30, तो क्या 50 वो 30 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, क्या j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। तो वो क्या काम करेगा, वो यहां पर ARR ऑफ j दैट इज 0, सो 0 इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को दैट इज 50, वो 50 को कहां पर इंसर्ट करवा देगा, दैट इज ARR ऑफ j+1 दैट इज 1 इंडेक्स पोजीशन। सो वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर किसको स्टोर करवा देगा, 50 को वो स्टोर कर देगा। सो हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास यहां पर क्या है 50, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, दैट इज 50। सो एक काम करो, ये वाली लिस्ट में अभी पूरी की पूरी रिमूव कर देता हूं, ओके। देन यहां पर आ जाओ, वो क्या काम करेगा, j माइनस माइनस, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -1, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -1। फिर से अगेन वो ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब यहां पर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और यहां पर ARR ऑफ j+1, j की वैल्यू क्या है, दैट इज -1, सो -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0। सो 0 इंडेक्स पोजीशन पर वो टेम्प को स्टोर कर देगा, सो 0 इंडेक्स पोजीशन पर वो टेम्प को स्टोर कर देगा। सो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज 30। अब आ जाओ दोबारा से, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2। देन यहां पर नीचे आएगा, देन टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो यहां पर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, दैट इज 10। एंड देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, j इक्वल्स टू i-1, i-1 दैट इज 2 - 1, सो हमारे पास j की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1, j की वैल्यू 1 होगी। देन यहां आ जाओ, देन ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, ARR ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 50। सो 50 जो है क्या वो टेम्प से बड़ा है, बड़ा है, 50 जो वो टेम्प से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू होगी। देन j की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर आ जाएगा। तो ARR ऑफ j दैट इज ARR ऑफ 1, वो 50 को कहां पर प्रोवाइड कर देगा, ARR ऑफ j+1 इंडेक्स पोजीशन पर, मतलब सेकंड ARR ऑफ 2, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2, ARR ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वो 50 को स्टोर कर देगा। सो हमारे पास यहां पर लिस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज यहां पर वो 50 को स्टोर कर देगा। इसको आप थोड़ा प्रॉपरली लिख दो, दैट इज 50, देन 40 एंड देन 20, ये एज इट इज ही है। तो यहां पर हमारे पास 50 स्टोर हो गया। देन j माइनस माइनस, सो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। देन वो अगेन ऊपर जाएगा, कंडीशन वगैरह चेक करेगा, क्या 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट दैट इज 30, क्या 30 वो बड़ा है टेम्प से, 10 से, तो क्या 30 10 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। देन वो
सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो अंदर आ जाएगा व्हाइल लूप के। देन ARR ऑफ जे की वैल्यू क्या है 0। सो जीरो इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट, जीरो इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, तो 0 + 1 1। सो ये वाला जो 30 एलिमेंट है वो यहां पर प्लेस हो जाएगा, यहां पर वो आ जाएगा। सो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 30। देन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज -1। देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो व्हाइल लूप से बाहर आएगा। देन ARR ऑफ जे + 1, सो हमारी यहां पर जीरो इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट इज 10। सो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट इज 10। सो यहां देख रहे हो 10 जो है वो हमारा उठाया, 10 जो है वो हमने पिक किया, टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया और फिर मैंने उसको अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रोवाइड कर दिया। सो इस टाइप से आप लोग प्रॉपर प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखना, आप लोगों को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझ आ जाएगी और एट लास्ट प्रिंट करोगे तो प्रॉपर सॉर्टेड एरे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला प्रोग्राम एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो ये हमारे पास एक क्लास आ गई है और ये हमारे पास एक एरे आ गया है। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दूंगा। कहां से, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से। सो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया int i = 1, देन i शुड बी लेस देन ARR.length एंड i ++। मैंने यहां पर फॉर लूप प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहां पर एक टेम्प नेम का वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर मैं ARR ऑफ ith इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट मैं उसके अंदर स्टोर कर देता हूं और साथ ही मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं दैट इज जे के नेम से, जिसके अंदर बेसिकली हम इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे बट आई से एक कम से हम जे की वैल्यू को स्टार्ट कर देंगे। सो मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स ले लिए। अब यहां पर मैं सिंपली क्या काम करूंगा, व्हाइल लूप प्रोवाइड कर दूंगा और इसके अंदर मैं यहां पर ARR ऑफ जे को मैं कंपेयर करूंगा टेम्प से। साथ ही मैं ये भी चीज चेक करूंगा कि जे जो है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 से। सो मैं ये दोनों कंडीशंस चेक करूंगा और अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मैं ARR ऑफ जे पोजीशन वाली जो भी वैल्यू होगी वो मैं स्टोर कर दूंगा कहां पर, J+1 इंडेक्स पोजीशन पर। साथ के साथ आप यहां पर जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवा दो एंड मैं एट लास्ट यहां पर टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा कहां पर, ARR ऑफ J+1 इंडेक्स पोजीशन पर मैं टेम्प को स्टोर कर दूंगा। दैट्स इट। सो ये हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा और अब आप यहां पर सिंपली वैल्यूज को प्रिंट करके देख लो। सो ARR की वैल्यूज को मैं यहां पर प्रिंट करके देख लेता हूं। सो मेरे पास यहां पर नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा और LN को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। सो आप यहां पर एक बार रन करके देखो। ओके, सो इसने यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दिया। ये यहां पर एक्सेप्शन जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 12th लाइन में ये एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करेंगे फिर जाकर हम ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। सो यहां पर कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। वो एक्सप्लेनेशन टाइम पर मैंने थोड़ा सा उल्टा जरूर लिख दिया था बट ये चीज आपको पहले लिखनी है और ये आप लोगों को बाद में लिखना है। ओके, सो एक बार और आप यहां पर इसको रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास यहां पर लिस्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। देन अगर मैं यहां पर कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर 60 आ गया है, यहां पर हमारे पास 70 आ गया है, यहां हमारे पास कहीं पर फॉर एग्जांपल 80 आ गया है। सो अब हम चेक करके देखते हैं क्या अगेन हमारी लिस्ट प्रॉपरली सॉर्ट हो रही है। सो ये देखो हमारी लिस्ट यहां पर प्रॉपरली सॉर्ट हो जाएगी। सो ये था हमारे पास प्रोग्राम का लॉजिक जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये तो था हमारे पास इंटीजर टाइप का एरे। अगर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एरे है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक और प्रोग्राम क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड प्रोवाइड कर दिया और साथ ही मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर कुछ नेम्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीपक, कमल, देन अमित, दीपेश, राहुल, देन रवि। तो हमारे पास इस टाइप से कुछ नेम्स आ चुके हैं। अब मुझे इनको सॉर्ट करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे हमारे पास बिल्कुल सेम लॉजिक रहने वाला है। ये देखो मैं अगेन इस चीज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर सेम ही लॉजिक रहेगा, सिर्फ आप लोगों को एक तो यहाँ पर इंटीजर है तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू ले लेनी है। देन सेकेंड थिंग, हम यहाँ पर जब इसको कंपेयर करेंगे, इंटीजर को तो हम ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं, बट स्ट्रिंग हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, डेट इज कंपेयर टू मेथड के थ्रू। सो मैं यहाँ पर किस चीज का यूज करूंगा, डेट इज कंपेयर टू, और टेम्प में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर जाकर वो कंडीशन ट्रू कर देगा और व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा। एंड एट लास्ट में यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज स्ट्रिंग str, दैट्स इट। सो अगर आप लोग स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट करना चाहते हो तो जस्ट हमें यहाँ पर कंपेयर टू मेथड का यूज करना है। कंपेयर टू मेथड मैंने आप लोगों को पहले पार्ट के अंदर भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपेयर टू मेथड जो है वो दो स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। सो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर रन करके देखो। सो ये देखो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्ट्रिंग एरे एंड इंटीजर एरे हम यहाँ पर सॉर्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो ये वाला लॉजिक आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब हम इंसर्शन सॉर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपको इस एल्गोरिदम का या फिर आपको इंसर्शन सॉर्ट का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वर्स्ट केस एज्यूम करते हैं। जैसे हमारी लिस्ट जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस के अंदर क्या रहेगा, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस टाइप से, डेट इज 50, 40, 30, 20 एंड देन 10। तो हमारी लिस्ट कुछ इस टाइप से प्रोवाइडेड है और मुझे इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। मुझे इस टाइप से सॉर्ट करना है। सो ये हमारे पास सबसे वर्स्ट केस आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इस टाइप के लिस्ट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी या फिर वर्स्ट केस क्या रहेगा, ये चीज समझते हैं। देखो मैं बात करूं अगर इस वाले फॉर लूप की, तो ये वाला फॉर लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये वाला फॉर लूप तो n टाइम्स चलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर लूप है ये पहले इस वाले एलिमेंट को उठाएगा, फिर इस एलिमेंट को पिक करेगा, फिर इस वाले एलिमेंट को, देन इस वाले एलिमेंट को, तो एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स को पिक करेगा। तो देखा जाए तो ये वाला जो फॉर लूप है ये हमारा कितने टाइम्स चलेगा, डेट इज n टाइम्स। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, इनको आप स्किप कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट आ जाता है। देन हमारे पास एक और लूप है, डेट इज व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो ये यहां पर क्या काम करेगा, ये बार बार कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन हमारी हर बार ट्रू रहेगी। ये देखो ये वाली कंडीशन हमारी हर बार ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि 40 जो है वो 50 से छोटा है, तो ये आगे की साइड आएगा, मींस कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी और ये चीजें एग्जीक्यूट होगी। देन अगेन अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके इसमें हमारे पास अब दो बार कंडीशन ट्रू होगी, एक बार ये 40 से मैच होगा, देन ये 50 से भी मैच होगा। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये 30 से भी मैच होगा, ये 40 से भी मैच होगा, ये 50 से भी मैच होगा। तो यहां पर अगर हम इस वाले लूप की बात करें तो ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है डेट इज 1, फिर ये सेकंड टाइम पर चलेगा 2 टाइम्स, फिर थर्ड टाइम पर चलेगा ये 3 टाइम्स। तो इस टाइप से चलता जाएगा कितने टाइम्स, डेट इज n-1। सो ये यहां पर कितने टाइम्स चलेगा, डेट इज n-1 टाइम्स। सो ये कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, डेट इज n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। और अगर मैं इसको समराइज करता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज n²। तो अगर हम यहां पर बात करें आउटर फॉर लूप जो है वो कितने टाइम्स चलेगा, डेट इज n टाइम्स, और अंदर वाला जो व्हाइल लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, डेट इज n²। बट यहां पर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ध्यान रखना हम यहां पर अब की बार इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वर्स्ट केस आएगा वो क्या आ जाएगा इसके लिए, डेट इज n+1
प्लस एन स्क्वायर, तो ये हम लोग जब समराइज कर देंगे या फिर इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेट इज एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्स्ट केस आ जाएगा, और इसके लिए मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज वर्स्ट केस आ जाएगा। देन सेकेंड केस की अगर हम बात करें, डेट इज एवरेज केस। तो एवरेज केस के अंदर हम ये चीज एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो हाफ सॉर्टेड है और हाफ सॉर्टेड नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है या 6 एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट इज 60, 50, 40, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डेट इज 10, 20 एंड 30। तो ये क्या हमारे पास, ये हाफ अनसॉर्टेड है और हाफ ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। सो ये हमारे पास एवरेज केस आ जाएगा। अगर हम एवरेज केस की भी बात करें तो इस केस में भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन स्क्वायर ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो उसको लूप बार बार एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा कि इसके लिए व्हाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा बार बार, बट इस केस के लिए तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। सो इस टाइप के केसेस में मींस अगर हमारे पास लिस्ट आधी सॉर्टेड है आधी अनसॉर्टेड है, तो हमारे पास जो एवरेज केस निकल कर आता है वो तब भी एन स्क्वायर ही रहेगा, ध्यान रखो। सो मैं एवरेज केस को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज थीटा एन स्क्वायर। तो थीटा एन स्क्वायर इसका एवरेज केस आ जाएगा। एंड एट लास्ट अगर हम यहां पर बेस्ट केस की बात करते हैं, बेस्ट केस इसका क्या रहेगा कि लिस्ट जो है वो हमारी पहले से ही सॉर्टेड है। लिस्ट जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी पहले से ही सारी की सारी लिस्ट सॉर्टेड है। सो ये देखो, लिस्ट अगर सॉर्टेड है तो उस केस में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये वाला जो व्हाइल लूप है ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ये हर बार फॉल्स हो जाएगी। ये देखो कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है दैट इज टेम्प इज लेस देन ARR ऑफ जे, तो ये वाली कंडीशन हमारी हर बार क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। वो व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ हमारा ये वाला फॉर लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उस केस में हमारे पास जो बेस्ट केस में हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आ जाएगी, दैट इज ओमेगा एन। सो अगर हम यहां पर बात करें वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो क्या है, दैट इज बिग O ऑफ एन स्क्वायर। देन एवरेज केस की बात करें तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, दैट इज थीटा एन स्क्वायर। एंड बेस्ट केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ओमेगा एन। सो बेस्ट केस में वो सॉर्टेड लिस्ट होने का फायदा ले रहा है, और इसी की वजह से ये जो एल्गोरिथम है ये अडेप्टिव भी होता है। ये वाला पार्ट में अभी आप लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हमारी फॉर इंसर्शन सॉर्ट। अब यहां पर अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, मैं अगर यहां पर बात करता हूं दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज बिग O ऑफ 1 आ जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही मेन वेरिएबल्स आ रहे हैं और ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स हैं। तो यही वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, और इस वजह से हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग O ऑफ 1। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं है जो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। सो हमारे पास कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट प्रोग्राम के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्या इंसर्शन सॉर्ट वो स्टेबल होता है या नहीं होता, एंड अडेप्टिव होता है या नहीं होता। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल की। अब यहां पर स्टेबल का क्या मतलब है वो पॉइंट समझो। देखो, अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहां पर लिस्ट क्या थी, दैट इज 50, 30, देन 10, 40, 20, एंड मैं यहां पर एक और एलिमेंट प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज 30। सो 30 जो है वो भी इसी लिस्ट का पार्ट है। अब यहां पर हमारे पास 2 डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग चेक करोगे तो ये ब्लैक कलर
कलर में आ रहा है एंड सेकंड वाला जो है वो रेड कलर में आ रहा है। तो हमारे पास जब ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी तो 30 जो है ये वाला 30 पहले आना चाहिए और ये वाला 30 बाद में आना चाहिए। तो अगर इस टाइप से होता है तो वो लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, डेट इज स्टेबल। वो एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, डेट इज स्टेबल। सो एक बार आप चेक करके देखो क्या ये स्टेबल है। मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट ये वाला एलिमेंट लूंगा तो हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, डेट इज 30, देन 50, 10, 40, 20 एंड ये 30, ये वाला जो 30 है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सो 30 यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, डेट इज 10, तो 10 आगे आ जाएगा। सो लिस्ट हमारे पास अब की बार क्या आ जाएगी, डेट इज 10, 30, 50, 40, 20 एंड ये वाला 30 अगेन यहीं पर ही रहेगा। देन अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट इज 40, तो 40 आगे आ जाएगा। देन 10, 30, 40, 50, 20 एंड देन 30 जो है वो हमारा रेड कलर में ही यहाँ पर रहेगा। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, डेट इज 20। सो 20 की अगर हम बात करें तो 20 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी 30, 40, 50 एंड देन 30 अगेन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो 30 यहाँ पर आ जाएगा एंड एट लास्ट फिर से यहाँ पर 30 जो है वो मैच होगा। सो 10, 20 देन 30। अब ये देखो यहाँ पर देखो आप लोग, क्या ये वाली कंडीशन मैच होगी। ये देखो 30 मैंने यहाँ पर कर दिया है, 30 इज ग्रेटर देन कौन से वाला 30, डेट इज दिस वन। सो कंडीशन हमारी फॉल्स रहेगी और नंबर जो है वो अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे। जब ये अपनी पोजीशन पर रहेंगे डेट मीन्स के 30 ये वाला यहीं पर ही आ जाएगा, बट ये वाला 30 जो है ये यहीं पर ही रहेगा, मतलब ये इसके बाद ही रहेगा और उसके बाद हमारे पास 40 एंड 50 आ जाएगा। सो यहां पर आप लोग देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास 30 ब्लैक कलर में था और ये रेड कलर में था। जब लिस्ट हमारी सॉर्ट हो गई तो अगेन वही ऑर्डर है। डेट मीन्स के एल्गोरिदम जो है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल क्या होता है ये आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है डेट इज अडेप्टिव, कि क्या इंसर्शन सॉर्ट वो अडेप्टिव है या नहीं है। अब यहां पर अडेप्टिव का क्या मतलब है ये चीज समझो। देखो अगर हमारे पास ये लिस्ट सॉर्ट होती तो क्या ये वाला एल्गोरिदम ज्यादा फास्ट काम करेगा। अगर हमारे पास ये वाली लिस्ट पूरी की पूरी सॉर्ट होती तो क्या हमारा एल्गोरिदम वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारे पास क्या थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अगर लिस्ट सॉर्ट है, अगर लिस्ट हमारी सॉर्टेड फॉर्म में है तो हमारा एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो ज्यादा जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। डेट मीन्स के हमारा जो एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट वो अडेप्टिव होता है। अडेप्टिव का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड है तो फिर क्या हमारा एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो बिल्कुल हमारा एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा काम करेगा और इस वजह से हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है वो अडेप्टिव होता है। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप लोगों से इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो ये है कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, इन तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से बेटर एल्गोरिदम कौन सा है। तो यहां पर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बताने जो मैंने कंपेयर करके आप लोगों को बताया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो बेस्ट केस की बात करें तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट वो थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट वो ज्यादा बेटर है, बट सिलेक्शन सॉर्ट अच्छा नहीं है। जबकि अगर हम एवरेज केस की बात करें तो तीनों सेम है एंड वर्स्ट केस की भी बात करें तो तीनों सेम है। तो यहां पर बेस्ट केस में बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। देन नेक्स्ट इज अडेप्टिव। तो बबल सॉर्ट वो अडेप्टिव होता है, सिलेक्शन सॉर्ट अडेप्टिव नहीं होता है एंड इंसर्शन सॉर्ट भी अडेप्टिव होता है। तो अडेप्टिव का यहां पर क्या मतलब है कि अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है तो वो उसका फायदा उठाएगा और वो थोड़ा जल्दी सॉर्ट होने लग जाएगा। देन नेक्स्ट इज स्वैप। तो यहां पर बबल सॉर्ट की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्वैपिंग होती है, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर थोड़ी कम स्वैपिंग होती है एंड इंसर्शन सॉर्ट के अंदर भी बहुत कम स्वैपिंग होती है। तो अगर इस केस की बात करें तो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट वो बहुत ज्यादा अच्छा है, सिलेक्शन सॉर्ट भी अच्छा है एज
एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट। एंड देन कंपैरिजंस की बात करें तो बबल सॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजंस होते हैं जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर भी ज्यादा कंपैरिजंस होते हैं जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। बट इंसर्शन सॉर्ट के अंदर बहुत कम कंपैरिजन होते हैं जिसकी वजह से इंसर्शन सॉर्ट फास्ट हो जाता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बबल सॉर्ट वो थोड़ा कम यूज होता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी थोड़ा कम ही यूज होता है। हालांकि छोटे डाटा सेट्स के लिए वो यूज हो सकता है बट इंसर्शन सॉर्ट छोटे डाटा सेट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ध्यान रखना, अगर आपके लिस्ट छोटी है तो उस केस में इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो बबल सॉर्ट अच्छा नहीं है, सिलेक्शन सॉर्ट वो बबल सॉर्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। बट अगर हम तीनों में से कंपेयर करें तो इंसर्शन सॉर्ट यहां पर सबसे अच्छा है। ध्यान रखो ये चीज, इंसर्शन सॉर्ट छोटे डाटा सेट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस टाइप से आप तीनों एल्गोरिथम्स को कंपेयर करके अपना आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट छोटी है जैसे हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट है तो उस केस में इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा बेटर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए आप लोग ये कुछ पॉइंट्स बता सकते हो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है लोअर ओवरहेड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्वैप या फिर कंपैरिजंस नहीं होते जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता और हमारा एल्गोरिदम फास्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टिव नेचर। ये मैंने अभी भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इंसर्शन सॉर्ट अडेप्टिव होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। देन फीवर कंपैरिजंस देन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट के कंपैरेटिवली इंसर्शन सॉर्ट के अंदर बहुत कम कंपैरिजंस होते हैं। देन सिंपल इंप्लीमेंटेशन के इंसर्शन सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी है, कोड उसका बहुत ही कम लाइंस के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है और इसी वजह से वो हाइब्रिड एल्गोरिदम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो लेस ओवरहेड होता है, अडेप्टिव होता है और छोटे डाटा सेट्स के लिए बहुत ज्यादा फास्ट होता है और इसी वजह से वो बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होता है फॉर स्मॉल डाटा सेट्स। सो आई होप आप लोगों को ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पता चल गए होंगे और इनके आंसर भी पता चल गए होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।